बांग्लादेश एक जटिल और बहुआयामी वास्तविकता वाला देश है। ये एक ऐसा राष्ट्र है जहां सरकार बहुविवाह को हतोत्साहित करने के लिए कर लगाती है, जहां गरीबी इतनी चरम है कि कई महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है, और जहां सामाजिक असमानता इतनी प्रचलित है कि अमीर विलासिता में रहते हैं जबकि गरीब जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। बांग्लादेश दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और प्रदूषित देशों में से एक है, जिसका जनसंख्या घनत्व 200 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ओवर पॉपुलेशन के प्रभाव दैनिक जीवन के सभी पहलुओं में स्पष्ट है। शहर भीड़ भाड़ वाले हैं, जिससे उनके भीतर यात्रा थकाऊ हो जाती है। अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बढ़ती मांग को पूरा करने में विफल रहती है, जिससे बसों में भीड़ भाड़ हो जाती है और परिवहन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ये उत्पादकता को प्रभावित करता है और तनाव और हताशा को बढ़ाता है। ओवर पॉपुलेशन भी कई सामाजिक मुद्दों को उत्पन्न करता है। संसाधनों की कमी से पीड़ित स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सुरक्षा के साथ सार्वजनिक सेवाओं पर भारी दबाव है। अस्पतालों और स्कूलों में भीड़ भाड़ है, जिससे सेवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। नागरिकों को अक्सर निजी आवास विकल्पों में विकल्प तलाशने के लिए मजबूर किया जाता है, जो अधिकांश आबादी के लिए सस्ती नहीं हो सकते हैं। 20 मिलियन से अधिक निवासियों की आबादी के साथ स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ढाका में सड़कें भीड़ भाड़ वाली है और सार्वजनिक परिवहन का बुनियादी ढांचा बिगड़ जाता है। बसें और मिनी बस, जो सार्वजनिक परिवहन के प्राथमिक साधन हैं, आबादी के लिए अपर्याप्त है, जिससे लंबी प्रतीक्षा और असुविधाजनक यात्रा होती है। बहुत से लोग खुद को टैक्सियों या रिक्शा का सहारा लेते हुए पाते हैं, जो भीड़ भाड़ वाले भी होते हैं, और सुरक्षा की स्थिति अक्सर अपर्याप्त होती है। बांग्लादेश में अधिक जनसंख्या से उत्पन्न होने वाले सबसे गंभीर मुद्दों में से एक शहरों में बुनियादी स्वच्छता का खराब प्रबंधन है। सड़कों पर कचरे का संचय एक निरंतर वास्तविकता है, जो शहरी परिदृश्य को खराब कर रहा है और गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएं पैदा कर रहा है। ठोस कचरे का अनुचित निपटान प्रदूषण और मच्छरों और चूहों जैसे रोग वाहकों के प्रसार में योगदान देता है, जो डेंगू बुखार, लेप्टोस्पायरोसिस और मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलाते हैं। ये स्थिति मुख्य रूप से बच्चों और बुजुर्गों सहित सबसे कमजोर आबादी को प्रभावित करती है। ढाका जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पर्याप्त स्वच्छता और उचित अपशिष्ट निपटान सुविधाओं की कमी मिट्टी और जल प्रदूषण की ओर ले जाती है। स्वच्छता संकट को बढ़ाती है और स्वास्थ्य के मुद्दों का एक दुष्चक्र पैदा करती है। पीने के पानी तक सीमित पहुंच एक और महत्वपूर्ण चुनौती है। संपूर्ण समुदाय दूषित स्रोतों पर भरोसा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दस्त और हैजा जैसे जल जनित रोगों का लगातार प्रकोप होता है, जो देश में बाल मृत्यु दर के महत्वपूर्ण कारण है। बांग्लादेश को अक्सर विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित देशों में सूचीबद्ध किया जाता है, एक रैंकिंग के साथ जो सीधे इसकी आबादी में रहने की स्थिति को दर्शाता है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक वायु प्रदूषण है, जो शहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से ढाका को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। शहर मुख्य रूप से मोटर वाहनों, कारखानों और उद्योगों द्वारा उत्सर्जित वायुमंडलीय प्रदूषकों के खतरनाक स्तर से ग्रस्त है। ढाका में वायु गुणवत्ता को नियमित रूप से अस्वास्थ्यकर या खतरनाक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गंभीर वायु प्रदूषण लाखों लोगों को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों से संबंधित अन्य समस्याओं जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि होती है। बुजुर्ग और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग विशेष रूप से कमजोर होते हैं। ये स्थिति जनसंख्या उत्पादकता को भी कम करती है, जिससे वायु गुणवत्ता से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों के कारण काम और स्कूल से उच्च अनुपस्थिति होती है। वायु प्रदूषण के अलावा बांग्लादेश जल प्रदूषण से संबंधित गंभीर चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। देश से होकर बहने वाली नदियां जहरीले कचरे के कारण गंभीर रूप से दूषित है। मुख्य नदियों में से एक ढाका में बूढ़ी गंगा एक खतरनाक स्थिति पैदा करती है। ये संकट अनुपचारित सीवेज, घरेलू अपशिष्ट
और औद्योगिक निर्वहन के कारण होने वाले अत्यधिक प्रदूषण का उदाहरण है। जल प्रदूषण का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। दस्त, हैजा और पेचिश जैसी जल जनित बीमारियां उन क्षेत्रों में आम है जहां परिवारों को सुरक्षित पेयजल तक पहुंच नहीं है। कई मामलों में आबादी अपनी दैनिक जरूरतों के लिए दूषित नदियों और नालों पर निर्भर करती है। ग्रामीण समुदायों में बीमारी फैलने का खतरा और भी अधिक है जहां स्वच्छता नेटवर्क सीमित है और स्वच्छ पानी दुर्लभ है। स्वास्थ्य परिणामों से परे नदी प्रदूषण पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। मछली प्रजातियों और जलीय पौधों को नुकसान पहुंचाता है जिन्हें पनपने के लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है। बांग्लादेश में रहने की स्थिति कई लोगों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती है। विभिन्न शहरी क्षेत्रों में परिवार भीड़ भाड़ वाले स्थानों में रहते हैं जहां स्थान इतना सीमित है कि गोपनीयता दुर्लभ है। जगह की कमी दैनिक जीवन को और भी तनावपूर्ण और जटिल बना देती है। स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच कई लोगों के लिए सीमित है। कई लोगों को उचित अस्पतालों या क्लिनिकों तक पहुंच की कमी के कारण जरूरत पड़ने पर चिकित्सा देखभाल प्राप्त करना मुश्किल लगता है। ये ऐसे देश में विशेष रूप से खतरनाक है जहां अस्वास्थ्यकर रहने की स्थिति तेजी से बीमारियां फैला सकती है। बच्चों की अक्सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच नहीं होती है जो उनके भविष्य के अवसरों को सीमित करती है और उन्हें गरीबी के चक्र में फंसाए रखती है। स्थिति परेशान करने वाली है। अधिकांश आबादी प्रतिदिन $11 से कम पर रहती है। बांग्लादेश में कम साक्षरता दर सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। 10 में से केवल 3 लोग साक्षर हैं। ये स्थिति स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में कई परस्पर संबंधित समस्याएं उत्पन्न करती है। शिक्षा की कमी न केवल व्यक्तियों को सीमित करती है बल्कि उनके बच्चों के लिए भी चुनौतियां पैदा करती है। ये न केवल व्यक्तिगत अवसरों को सीमित करता है बल्कि स्वच्छता और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता को भी बाधित करता है। बांग्लादेश में वेश्यावृत्ति एक जटिल और अक्सर अनदेखा मुद्दा है जो कुछ लोगों के लिए ज्ञात एक गंभीर वास्तविकता को प्रकट करता है। कई महिलाएं विकल्पों की कमी के कारण इस दुनिया में प्रवेश करती हैं, शोषण और कठिनाई के चक्र का सामना करती हैं, जहां बेहतर भविष्य की आशा अप्राप्य लगती है। गंभीर गरीबी और नौकरी के अवसरों की कमी इन महिलाओं को कठिन विकल्प चुनने के लिए मजबूर करती है। जिस वातावरण में वे रहते हैं और काम करते हैं वो अक्सर खतरनाक होता है और वेश्यावृत्ति के वैधीकरण के बावजूद सामाजिक समर्थन दुर्लभ है। महिलाओं को आर्थिक जीवन में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास अक्सर शिक्षा और रोजगार के अवसरों जैसे संसाधनों तक सीमित पहुंच होती है जो आर्थिक निर्भरता को बनाए रख सकते हैं। बांग्लादेश में चचेरे भाइयों के बीच विवाह की प्रथा आम है और कई समुदायों द्वारा पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने और विरासत को संरक्षित करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। हालांकि इस सदियों पुरानी परंपरा में महत्वपूर्ण जोखिम है जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है। चचेरे भाइयों के बीच विवाह आनुवंशिक और जन्मजात विकारों की संभावना को बढ़ा सकता है। बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में यह पहले से ही एक वास्तविकता बन गया है। इन विवाहों से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य स्थितियों ने लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। बंगाली समाज सांस्कृतिक प्रथाओं द्वारा चिह्नित है जो अक्सर आधुनिक सामाजिक मानदंडों के साथ बाधाओं पर होते हैं। एक आदमी की कई पत्नियां होने की संभावना ने बांग्लादेशी सरकार को एक कर प्रणाली लागू करने के लिए प्रेरित किया है जो पत्नियों की संख्या के साथ बढ़ता है। हालांकि ये दृष्टिकोण स्थानीय संस्कृति के भीतर गहराई से एम्बेडेड व्यवहार को बदलने में इसकी प्रभावशीलता में अनिश्चित बना हुआ है। जबकि कुछ का तर्क है कि कराधान प्रभावी रूप से विवाहों की संख्या को कम करता है। दूसरों का मानना है कि ये दृष्टिकोण पारंपरिक प्रथाओं को बदलने के लिए अपर्याप्त है। अंत में बांग्लादेश एक जटिल और बहुआयामी वास्तविकता वाला देश है। भीड़ भाड़ वाले शहरों से लेकर बुनियादी स्वच्छता के खराब प्रबंधन तक दैनिक जीवन के सभी पहलुओं में अधिक जनसंख्या के प्रभाव स्पष्ट है। पीने के पानी तक सीमित पहुंच
और गंभीर वायु प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। नदी प्रदूषण का सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। बांग्लादेश में रहने की स्थिति भीड़-भाड़ और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच के कारण कई लोगों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कम साक्षरता दर बांग्लादेश में सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। वेश्यावृत्ति एक जटिल मुद्दा है जो कुछ लोगों के लिए ज्ञात एक गंभीर वास्तविकता को प्रकट करता है। चचेरे भाइयों के बीच विवाह की प्रथा में महत्वपूर्ण जोखिम होते हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है। कराधान के माध्यम से बहुविवाह को हतोत्साहित करने के लिए बांग्लादेशी सरकार का दृष्टिकोण इसकी प्रभावशीलता में अनिश्चित है। ये वीडियो यही समाप्त होता है। इनमें से किस रहस्योद्घाटन ने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया? कृपया टिप्पणियों में बांग्लादेश के अंधेरे पक्ष पर अपने विचार साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब अपनी स्क्रीन पर प्रदर्शित वीडियो पर क्लिक करें। मुझे यकीन है कि आप सामग्री का आनंद लेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।